श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज जो है वो मारक समय निर्णय पर चर्चा हो रही है कि जब ग्रह मार्केश होता है, मारक ग्रह की दशा होती है, तो उस समय क्या मारण का समय है, मारक समय कौन सा है। अलाभे पुनरेतेषां सम्बन्धेन वैश्वेषितुः क्वचित् शुभानां च दशाष्टमष्टमेषु दशासु च केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्वचित् कल्पनीयं बुधेन्द्राणां मारकाणां दर्शने। मारक समय निर्णय क्या बता रहे हैं कि मारक स्थानेश अर्थात मारक स्थान का जो स्वामी है, हाँ, मारक स्थान और मारक स्थान जो मारक स्थान में स्थित ग्रह हैं और मार्केश ग्रह का साचारी ग्रह है। ये तीनों ग्रहों में मारक योग की प्राप्ति संभव होती है। मतलब ये तीनों ग्रहों की जब दशांतर दशा होती है तब मारक योग प्राप्त हो जाता है। मारक योग प्राप्त हो सकता है, जिसमें निधन हो सकता है या मरण तुल्य कष्ट हो सकता है। तो मारक स्थान पहले चर्चा हो चुकी है कि अष्टम से द्वादश स्थान अर्थात सप्तम स्थान अष्टम आयु का स्थान है, अष्टम से द्वादश स्थान सप्तम स्थान और अष्टम से अष्टम तृतीय स्थान है और तृतीय स्थान का द्वादश स्थान द्वितीय स्थान है, व्यय स्थान। इसलिए सप्तम और द्वितीय स्थान ये मारक स्थान कहे गए हैं। अर्थात आयु का मरण होता है, आयु का क्षय होता है, व्यय होता है। तो द्वितीय और सप्तम स्थान ये मारक स्थान हैं। उन स्थानों के स्वामी ये मार्केश होते हैं। उनकी दशांतर दशा में निधन हो सकता है, मरण तुल्य कष्ट हो सकता है। और मारक स्थान स्थित ग्रह मार्केश मारक स्थान के स्वामी का और दूसरा मारक स्थान स्थित ग्रह जो हैं तो उनकी भी दशांतर दशा में जो है वो निधन हो सकता है, मारक स्थिति चल सकती है। और जो है जो उनके साचारी ग्रह हैं, जो उनके साथ बैठे हुए ग्रह हैं, जहाँ मार्केश है उनके साचारी जो ग्रह हैं तो उनकी भी दशांतर दशा में मारक योग की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार यदि स्थिति में आयु शेष के अवसर पर मारक ग्रह स्थित वश उन मार्केश ग्रहों का दशा भोग काल उपलब्ध न होने पर व्यय भाव। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब हम आयु की गणना देखते हैं कि आयु गणना दीर्घ है, अल्प है, मध्य आयु है, दीर्घायु है, तो जब आयु गणना हम देखते हैं, मान लिया उसका मध्यम आयु है, दीर्घायु उसका है और उस समय कोई मार्केश की दशा नहीं चल रही है, तो हम देखेंगे कि कभी कभी जो है इन मार्केश ग्रहों की दशा भोग काल उपलब्ध नहीं है। तो जैसे व्यय भावेश है, हाँ, जब आयुष की दशा में भी मारक समय कहा जा सकता है। और फिर आगे जो है और कभी कभी जो है वो शुभ ग्रहों की दशा में भी मारक स्थिति आ जाती है, क्योंकि आयु शेष नहीं है। तो इसलिए जो है जब हम आयु मारक समय का निर्णय करते हैं तो उसमें आयु भी देखते हैं कि इनके आयु की गणना करके कि कुंडली के हिसाब से इनकी आयु शेष है कि दीर्घायु है, क्या है। तो दीर्घायु का भी समय होता है 80 वर्ष से ऊपर जो है, तो 80 वर्ष के ऊपर हम देखते हैं कि जब मारक ग्रहों की दशा चल रही है तो उस समय जो है मरण तुल्य कष्ट या निधन हो सकता है। तो इस प्रकार से हम मारक समय का निर्णय कर सकते हैं। श्री राम।